बताइए मैंने -7 14 7 3 सीधा ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं मैं। यहां तक बताइए आप लोगों में से किसी को डाउट हो तो। मैंने एक लाइन डायरेक्ट लिखी है, एडजॉइंटों पे डायरेक्ट लिख दिया ट्रांसपोज करके ऊपर का। अब आपका सॉल्यूशन x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स 14 नहीं बेटा, अपॉन 14 भी तो है मेरी बेटी, बाहर वाला तीनों 1 आ गया। ये इम्पोर्टेंट है भाई, इस एक्सरसाइज में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन यही एक लौता बनता है। या तो बनेगा वो पीएमआई वाला, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला, यही है। अब आप देखिए आपका ये आ गया बी। बी क्या है भाई? बी ये रहा 3 5। गलत लिख दिया कोई सा? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये कट के आ जाएगा भाई 1 1 1। 14 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यूज आई है, क्योंकि एक्स मैट्रिक्स आपका होता है एक्स वाई जेड, और ये इक्वल टू 1 1 1। बताइए, तुम जो कहोगे मैट्रिक्स में किसी भाई को बहन को दिक्कत आई है तो वो मेरे से पूछ लो जी। किसको बताया ना उसने आपके कन्फर्म तो फिर बताओ भाई। मधुर, चले आगे। अब आपके सारी की सारी एक्सरसाइज में मेरे बताने के लायक 4.6 में कुछ नहीं है, बस 2 क्वेश्चन है, और वो क्या है मैं आपको उनका बताऊंगा। देखिए, मैथ में तो मुझे लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आया दूसरे से तरीका समझ आ गया, आ जाता है समझ, कोशिश की जाए, मैथ में दिक्कत नहीं आएगी इससे ज्यादा। आगे देखो भाई, उसके बाद देखो बेटा, हमारे पास 16th क्वेश्चन को मैं पहले लूंगा, फिर मैं 15th क्वेश्चन बताऊंगा। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Find the cost of each item per kg by matrix method. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपके पास है ऑनियन, कॉस्ट ऑफ ऑनियन। उसके बाद अगली चीज हमारे पास है व्हीट, और तीसरी चीज हमारे पास है राइस। हम इसकी कॉस्ट ले लेते हैं x रुपीज, इसकी ले लेते हैं y रुपीज, और इसकी ले लेते हैं z रुपीज। तो 4 किलो ऑनियन है तो 4x,
3 kg वीट है तो 3y, 4 ऑनियन, 3 और 2 kg राइस, ये हमारा आ जाएगा बेटा 60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 2 kg ऑनियन बेटा 2x, 4 kg वीट, 6 kg राइस, ये 9। 1 kg भाई गलती से रह गया होगा। अब ठीक है, कई बार सवाल में ध्यान हो जाता है, कोई बात नहीं, दोनों जगह जेड लिख दिया। एक बार मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 6 kg ऑनियन, 2 kg वीट, 3 kg राइस, ये समझ। आगे बताओ, ये इक्वेशन मुझे सोल्व करनी चाहिए भाई या कर लोगे? बोलिए भाई, सभी को दिक्कत हो, किसी को तो मैं करूंगा, नहीं तो सोल्व नहीं करूंगा। मतलब जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे वो इक्वेशंस बनाकर आपसे सोल्व करवाई जा सकती। वैसे ही करना है, अरे इसको वैसे ही करना है जैसे अभी बताया था, ठीक है। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये जो बच्चे एलिमेंट से कर रहे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बाकियों को नहीं आएगी। अब मैं वो बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बताना पड़ेगा। देखिए बेटा, जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन बताया है, इसके लिए कुछ बातें हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बातें हैं इसमें? देखिए, 3 संभावनाएं हैं, 3 संभावनाएं हैं। इक्वेशन को आप देखेंगे तो इक्वेशन में 3 बातें होती हैं। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, याद होगा आपको 10th में आप लोगों ने किया है। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और नंबर 3 नो सॉल्यूशन। तो सवाल ये उठता है कि जी कब हमारा नो सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। देखिए, आप सबसे पहले आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है, अगर ए डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आता है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस यूनिक सॉल्यूशन को आप कहते हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये यूनिक सॉल्यूशन आप निकालते हो x इक्वल टू ए इनवर्स बी के मेथड। दूसरी बात बेटा, अगर ए डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाए तो आपको 2 संभावनाएं तलाशनी। 2 संभावनाएं क्या है? आप एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करो, अगर ये 0 आ जाए तो इस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और अगर एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करें और ये आपका 0 नहीं आए, ये आपका 0 नहीं आए, तो आपका नो सॉल्यूशन होगा। तो आपका नो सॉल्यूशन होगा।
यहां तक बताओ भाई, किसी को डाउट हो? ये कभी इससे मिक्स मत कर देना कि जी ये लिखना है, आपने खुद सोल्व करना है, सोल्व योर सेल्फ। कई बच्चे ये सोचे कि सर ना बीच में ही चैनल बदल देते हैं, तो बीच में चैनल का कुछ नहीं। देखो उसके पीछे लॉजिक भी है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है आपका इसके अंदर, तो डिटर्मिनेंट नीचे होता है, तो ये इस वजह से 0.0 आ जाएगा। 0.0 जब भी आता है तो आपको याद होगा कि हम आगे उसको सोल्व करते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, इसलिए हमने उसको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसमें क्या है, इसमें आपका ऊपर 0 नहीं आएगा। आपका जो सॉल्यूशन है, देखिए आपका सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन ये है आपका, अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये 0 आ जाता है, नीचे वाला ए डिटरमिनेंट भी 0 है, तो 0.0 होगा और दैट विल बी कॉल्ड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ये 0 नहीं आए, ऊपर 0 नहीं आए, नीचे 0 आए, तो इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी का मतलब होता है कि हम उससे काम नहीं कर सकते। नीचे 0 का मतलब हम उससे काम नहीं कर सकते। तो याद करने का एक तरीका ये भी है, बजाय इसके आप इसको रखो। बताइए। ठीक है भाई, बोलो किसी को डाउट हो मेरे बच्चे। अंशु, आवाज नहीं आई अंशु आपकी मेरे पास। मेरी आवाज आ रही है सभी के पास प्रॉपर भाई? हाँ जी।